Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start one of the most important topics of inorganic chemistry जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है और ख़ास तौर पर रिड्यूस सिलेबस के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब रिड्यूस सिलेबस के अंदर हमारे पास जो इंडस्ट्रीज़ दी हैं वो डिफरेंट चार्ट की शक्ल में दी हैं, तो हम स्टार्ट करने आ रहे हैं मॉडल पेपर से। देन जो कुछ पॉसिबल इंडस्ट्रीज़ हैं जो चार्ट की फॉर्म में आ सकती हैं वो भी हम लोग करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले स्टार्टिंग करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑसवाल्ड मेथड, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन है, द फॉलोइंग चार्ट रिप्रेजेंट स्टेजेस इन मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो हम पढ़ने जा रहे हैं मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो हमें यहां पर एक चार्ट गिवन है, हमें यहां पर गिवन है ए, देन इसकी कन्वर्जन हो रही है किसमें, बी के अंदर। बी से फॉर्मेशन होगी सी, सी से फॉर्मेशन होगी डी, और डी से फॉर्मेशन हो रही है नाइट्रिक एसिड विच इज 68% कंसंट्रेटेड, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है। इनिशियल अमोनिया और एयर है, अमोनिया और एयर। देन यहाँ पर एनो निकल के आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास दोबारा एनो निकल रहा है, देन NO2, ठीक है। हमें ये एक चार्ट गिवन है, ये ऑसवाल्ड मेथड है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ऑसवाल्ड मेथड करने से पहले हमें इसकी तीनों जो रिएक्शंस हैं, प्राइमरी ऑक्सीडेशन टावर, सेकेंडरी ऑक्सीडेशन टावर और एब्जॉर्प्शन टावर, तीनों के रिएक्शंस हमें याद होने चाहिए। फॉर एग्जांपल वो मैं साइड में लिखता हूँ, देखें अगर अमोनिया की ऑक्सीडेशन होगी तो फॉर्मेशन किस चीज़ की होगी, NO और वाटर। इसको बैलेंस करने के लिए 45, 46 प्लाटिनम यूज़ करेंगे कैटलिस्ट, 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और डेल्टा H जो इवॉल्व होगा -24.8 किलो कैलोरी पर मोल। डेल्टा H कितना होगा, -24.8 किलो कैलोरी पर मोल। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। सेकेंड, NO की ऑक्सीडेशन होगी, फॉर्मेशन होगी NO2 की, फिर NO2 एब्जॉर्ब होगा वाटर के अंदर, फॉर्म करेगा नाइट्रिक एसिड जो इनिशियल मिलेगा 65%, और साथ साथ NO गैस मिलेगी जिसको हम कर लेंगे रिसाइकिल, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोला गया है, डिस्क्राइब द केमिकल प्रोसेस इन स्टेज ए अलॉन्ग विद द कंडीशन फॉर मैक्सिमम कन्वर्जन। स्टेज ए में क्या हो रहा है, अमोनिया और एयर इन हो रहा है और प्रोडक्ट बन रहा है NO। तो समझे ये फर्स्ट रिएक्शन है जो हम क्वेश्चन नंबर पार्ट ए कर रहे हैं कि डिस्क्राइब द केमिकल प्रोसेस इन स्टेज ए अलॉन्ग विद द कंडीशंस फॉर मैक्सिमम कन्वर्जन। ए से या बी में कन्वर्ट हो रहा है तो याद रखिएगा यहाँ पर अमोनिया की ऑक्सीडेशन हो रही है, एयर का मतलब ऑक्सीजन मौजूद है, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ फॉर्मेशन हो रही है NO और वाटर की। बैलेंस कर लिया हमने 45, 46 के जरिए। डेल्टा H नेगेटिव -24.8 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी। प्लाटिनम यूज करेंगे कैटलिस्ट और 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यहाँ पर 1:8 का रेशो लिया जाता है अमोनिया और ऑक्सीजन का, और अमोनिया जो है इसकी 95% कन्वर्जन होती है। तो हमने स्टेप नंबर ए कर लिया। ए में बोला गया था कि भाई ए जो स्टेप हो रहा है वो कौन सा स्टेप है और इसका केमिकल प्रोसेस हायर करें विद कंडीशन। तो हमने ए लिख दिया कि 1:8 का रेशो है अमोनिया ऑक्सीजन के दरमियान। 95% अमोनिया ऑक्सीडाइज हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम विच इज यूज एज कैटलिस्ट एट अबाउट 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन गया, विद वाटर। और दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर बिकॉज -24.8 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो पार्ट ए हमने डिस्क्राइब कर दिया। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी इज डिस्क्राइब द प्रोसेस इन सी एंड डी। सी में और डी में प्रोसेस डिस्क्राइब करना है। अब देखिए सी में क्या हो रहा है, NO कन्वर्ट हो रहा है NO2 के अंदर। तो बी में जो प्रोसेस इन कंटेनर सी
ये सेकेंडरी ऑक्सीडेशन हो रही है इसकी, जो प्राइमरी ऑक्सीडेशन फर्स्ट टावर में हुई, तो ये क्या हो गई हमारे पास सेकेंडरी ऑक्सीडेशन, जिसमें NO की ऑक्सीडेशन होगी, कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में। तो हमें प्रोसेस इन C बताया, अब प्रोसेस इन D बताएंगे। प्रोसेस इन D में क्या हो रहा है, NO2 मजीद कन्वर्ट किस में हो रहा है, 68% में। अब याद रखिएगा, जब NO2 रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, तो ये टावर कौन सा होगा, एब्जॉर्प्शन टावर, और इस टावर में HNO3 हासिल होगा 65% इनिशियल, NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस हासिल होगी, इसको हम कर लेंगे रिसाइकिल, और 65 to 68% कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए अब नाइट्रिक एसिड हमारे पास कितना है, 65%। तो इस पे बाय मींस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड वेपर फॉर्म में डाला जाएगा, जिससे नाइट्रिक एसिड की परसेंटेज 65 से 68% हो जाएगी, और इस कंटेनर का नाम होता है कंसंट्रेटर। तो ये 2 स्टेप कर लिए हमने। अब इसके बाद स्टेप नंबर 3 है हाउ 98% कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज ऑब्टेन। अच्छा, यहाँ पर हमने 65 to 68% कंसंट्रेट कर लिया। अब देखिए होता क्या है यहाँ पर कि अगर हम इसको रब कर दें थोड़ा सा, दो तरीके हैं भाई। अगर हम यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड ना दिखाएं, क्योंकि दोनों सवाल साफ कर लिए, सल्फ्यूरिक एसिड ना दिखाएं यहाँ पर, और यहाँ पर सिर्फ कर दें कि 65% वाले सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड को रिसाइकिल कर लिया है, और इसमें 3% इंक्रीमेंट हो गई है परसेंटेज की, जहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस क्या हो गई, डिजॉल्व नाइट्रिक एसिड में। अब सी में, पार्ट सी में बोला गया है कि हम किस तरीके से जो नाइट्रिक एसिड है वो 98% हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कंसंट्रेटर इस्तेमाल कर लेते हैं। 2% एरीज हैं, यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं कंसंट्रेटर। तो कंसंट्रेटर में क्या होगा, जो नाइट्रिक एसिड हमारे पास 68% था, इसको कंसंट्रेटर में लेके जाएंगे, तो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे एक्ट करेगा एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इट एब्जॉर्ब sufficient amount of moisture from nitric acid. As a result, 68% nitric acid can easily be converted into HNO3 which is 98% concentrated. तो ये हमने कर लिया ऑप्शन सी। अब आखिर में बोला गया है हाउ गोल्ड इज डिजॉल्व इन एक्वा रीजिया, राइट ओनली इक्वेशंस। हाउ गोल्ड इज डिजॉल्व इन एक्वा रीजिया। अब जो ऑप्शन डी है इसमें असल में पहले दिखाएंगे एक्वा रीजिया क्या है। एक्वा रीजिया इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड HCl, 1:3 का रेशो होता है। 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड और HCl क्या होगा एक्सिस में फॉर्मेशन करेगा ये नेसेंट क्लोरीन विद NOCl नाइट्रोसाइल क्लोराइड विद वाटर। तो ये एक्वा रीजिया में क्या मौजूद है हमारे पास नेसेंट क्लोरीन। अब ये जो गोल्ड है AU क्या है गोल्ड, ये रिएक्ट करेगा नेसेंट क्लोरीन के साथ 3 मोल्स फॉर्मेशन करेगा AuCl3 ऑरिक क्लोराइड। ये ऑरिक क्लोराइड फर्दर रिडिजॉल्व होगा HCl में जो कि एक्सेस में था, यानी कि ये AuCl3 फर्दर रिडिजॉल्व होगा HCl में, फॉर्मेशन करेगा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसको हम लिख सकते हैं AuCl फोराइस और H पॉजिटिव बाहर, इसको हम कहते हैं हाइड्रो ऑरिक क्लोराइड। हाइड्रो ऑरिक क्लोराइड जो कि एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो यहाँ पर अब कोई भी इंडस्ट्री इनऑर्गेनिक में अगर फ्लोचार्ट की मदद से आती है, सबसे पहले हमें सारे रिएक्शंस मालूम होना चाहिए, तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं फ्लोचार्ट को। जिस तरह पहले पूछा गया इसमें ए में रिएक्शन कौन सा हो रहा है, तो ए में रिएक्शन सिंपल ऑक्सीडेशन का हो रहा था और रिवर्सिबल था, जिसको हमने ड्राइव कर दिया।
पॉजिटिव कैटलिस्ट है प्लैटिनम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सेकंड यहाँ पर ये है हीट एक्सचेंजर, जो आप देख रहे हैं ना भाई प्रोसेस बी, यहाँ पर ये हीट एक्सचेंजर है, जहाँ पर हीट एक्सचेंजर से 150 और 50 टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं तकरीबन 200 डिग्री सेल्सियस, और सी में टेम्परेचर हो जाएगा 400 डिग्री सेल्सियस, जो हमारी बुक में नहीं लिखा। बी में बोला गया है सी और डी के अंदर क्या क्या रिएक्शन होंगे, वो हमने दिखा दिए। इसमें सेकेंडरी ऑक्सीडेशन होगा और एब्जॉर्प्शन होगा। फिर हमारे पास डी में पूछा गया हमसे, सी में पूछा गया हमसे कि हम नाइट्रिक एसिड 68% से 98% कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाय मीन्स ऑफ कंसंट्रेटर कंटेनिंग वेपर्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विच इज यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और लास्ट सवाल हमसे पूछा गया कि हाउ गोल्ड इज डिजॉल्व इन एक्वारिजिया, राइट ओनली इक्वेशंस। तो हमने सबसे पहले एक्वारिजिया का मिक्सचर दिखाया कि किस वजह से गोल्ड डिजॉल्व होता है, ड्यू टू लिबरेशन ऑफ नेसेंट क्लोरीन। नेसेंट क्लोरीन गोल्ड के साथ मिलकर प्रेसिपिटेट बनाएगा और एक क्लोराइड के, गोल्ड क्लोराइड फर्दर रिडिजॉल्व होगा एक्सेस ऑफ HCl में, फॉर्मेशन करेगा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दैट इज हाइड्रोक्लोरिक क्लोराइड। तो हेयर वी हैव कंप्लीट ऑसवाल्ड मेथड बाय मींस ऑफ फ्लो चार्ट। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी जो रिमेनिंग रिड्यूस सिलेबस में इंडस्ट्रीज हैं वो हम देखेंगे कि किस तरीके से फ्लो चार्ट की शक्ल में आ सकती हैं। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग ऑसवाल्ड प्रोसेस सो यू कैन डायरेक्टली कमेंट और मैसेज। टिल देन अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।